हेलो एवरीवन, मैं मुनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक एजुकेशन 24 में। तो आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के टारगेट को देखते हुए कि आज के इस टारगेट को देखते हुए हमने स्टार्ट करी है एक सीरीज। इस सीरीज में क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है हम ये मान के चल रहे हैं कि आज से केवल 30 दिन बचे हुए हैं। तो आप इस 30 दिन में इस मुकाम तक कैसे पहुंचे कि आप अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज से हमें ये ध्यान से देखना है कि हमें पढ़ना कैसे है। हम 30 दिन का टारगेट आपके सामने लेकर आए हैं। कैसे क्लासेस चलेंगी, कैसे क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसके बारे में ये क्लास रहेगी आज की। ठीक है, तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या, तो सबसे पहले हमें इस क्लास को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से टॉपिक पूछे जाते हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उससे संबंधित कितने कितने प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे हमारे इस एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 4 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 है रीजनिंग, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 मैथ और नंबर 4 जीएस। अगर आप ये सिलेबस निकलवाते हैं तो सिलेबस में क्या दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है कि 38 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 37 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। जबकि सिलेबस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा दिखाया गया है वास्तव में, क्योंकि मैं भी ये एग्जाम पहले 2 बार दे चुका हूँ। ठीक है, और मैं क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। मैं अंडर हाइट होने की वजह से इससे बाहर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पेपर में क्या क्या आता है, किस हिसाब से चीजें पूछी जाती हैं। तो देखो इसमें वास्तव में जो पूछा जाता है वो क्या है। तो हम बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि इन सब के क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 55 क्वेश्चन के समथिंग पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के हमारे इस एग्जाम में लगभग 38 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के इस एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसे ही बात कर लेते हैं जीएस की, तो जीएस के 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन की कि टोटल कितने क्वेश्चन हुए, तो हम देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो टोटल इसमें क्वेश्चन हुए, टोटल ये सारे हम ऐड कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन होंगे 150। ठीक है, टोटल इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात करेंगे कि नंबर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर, टोटल मार्क्स कितने नंबर के होते हैं। तो ये टोटल मार्क्स जो होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 150 क्वेश्चन हुए, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, 300 मार्क के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करनी है कि क्या सारे क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करने जरूरी है या कुछ कम पर काम चल जाएगा, क्या रही पिछली कट ऑफ, इस बारे में हम पूर्णतः इस वीडियो में सही से बात करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 150 क्वेश्चन, इसमें क्या रहती है, बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। और ये नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग क्या है, जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग। तो आपको कहने का मतलब ये है सही ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। अगर आप क्वेश्चन ज्यादा गलत अटेम्प्ट कर पाते हैं तो उससे आपके सही वाले क्वेश्चन को भी क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। आगे बात करते हैं कि रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस, इन आने वाले 30 दिनों में हम इन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, जो अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो इस महीने से ही तैयारी शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं थोड़े दिनों पहले से ही, और कैसे यहाँ तक हम पहुंचे। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो हिंदी के अगर हम बात करें 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पूरी हिंदी को क्या तुम्हें पढ़ना है, क्वेश्चन यही है कि क्या पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, नहीं। क्वेश्चन इस आंसर है इसका कि नहीं, क्योंकि पूरी हिंदी में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन हमें हिंदी से केवल 30 के आसपास चैप्टर पढ़ने हैं। 30 चैप्टर के आसपास है जो हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। 30 चैप्टर के आसपास हमें पढ़ने हैं। पढ़ने कैसे हैं, ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। तो 30 चैप्टर हमारे पास, हमने टारगेट ही 30 दिन का बनाया है, यानी कि हम 1 डे 1 चैप्टर को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 1 डे 1 चैप्टर। ठीक है, यानी कि एक दिन में अगर हम एक चैप्टर कवर करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा 30 दिन में पूरे 30 के 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि हमारे एग्जाम से पहले हमारा पूरा सिलेबस हिंदी का कवर हो जाएगा, है ना। और ये बड़ा आसान है एक दिन में एक चैप्टर हिंदी का कवर करना, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं।
तो हिंदी के चैप्टर को कवर करना बड़ा आसान है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, मैथ की। तो मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ के जो टॉपिक है वो मैथ के टॉपिक जो है, कितने टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिनसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ के 20 क्वेश्चन 20 ही टॉपिक से पूछे जाएंगे, 20 ही टॉपिक से पूछे जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, 20 टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो टॉपिक भी तो बताओ, टॉपिक कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो वो टॉपिक जो है आपको कहाँ मिलेंगे, तो जब आप इसका सिलेबस निकलवाओगे, सरकारी रिजल्ट पर ये सिलेबस आता है कि यूपी पुलिस का अगर आप सिलेबस निकलवाओगे तो उसमें दिए हुए हैं विस्तार पूर्वक कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो 20 टॉपिक जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे और 20 टॉपिक को हमें कितने दिन में कवर करना है, तो 20 टॉपिक को 30 दिन में कवर करना है। यानी कि हमें एक टॉपिक को 1 and 1/2 डे में कवर करना है। ठीक है, यानी कि एक टॉपिक को 1.5 दिन में हमें कवर करना है। ठीक है, हिंदी के एक चैप्टर को 1 दिन में कवर करना है, मैथ के एक टॉपिक को 1.5 दिन में कवर करना है। बड़ा आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल के कि जैसे सीजीएल लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े सिंपल तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं और क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। तो सबसे हम बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए, क्योंकि अकेले रीजनिंग से 55 क्वेश्चंस इस एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग को कैसे पढ़ें, जैसे मैं आपको डेली के डेली रीजनिंग की क्लास लेकर आऊंगा, है ना, और मैं कैसे पढ़ाऊंगा वो अभी मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम देखना है कि रीजनिंग को पढ़ना कैसे है, आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 55। कितने टॉपिक हैं सर इसमें, ये तो बताओ। तो वास्तव में रीजनिंग के इस सिलेबस में, रीजनिंग का सिलेबस निकलवाओगे तुम, तो उसमें रीजनिंग को 3 पोर्शन में बांटा हुआ है, जिसमें मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी होती है उस टाइप के, कुछ वर्बल टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्ट्स में इसको बांटा है। तो हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से को पढ़ना है। तो वास्तव में जो हम बुक्स लेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जो तुमने बुक पढ़ रहे होगे रीजनिंग की, उसमें इतने टॉपिक्स नहीं दिए होंगे जितने इसमें दिए हुए हैं। अगर हम बात करें इसमें कितने टॉपिक दिए हुए हैं, तो इसमें 48 टॉपिक, 48 टॉपिक अगर तुम सिलेबस निकलवाओगे तो उसमें मिलेंगे। और उसमें सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक भी मिलेंगे जो जिनसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, और कुछ टॉपिक उसमें दिए हुए भी नहीं है। जो कि मैंने एग्जाम दिया तो मैंने देखा पिछले वर्षों में उसमें भी ये टॉपिक नहीं दिए हुए थे, लेकिन उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर तुम टॉपिक निकलवाओगे तो उसमें कैलेंडर टॉपिक नहीं दिया हुआ है, घड़ी टॉपिक नहीं दिया हुआ है, पासा टॉपिक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ना कैलेंडर दिया हुआ है, ना घड़ी दिया हुआ है, ना पासा दिया हुआ है। लेकिन पिछले एग्जामों में देखोगे, पिछले वर्ष के प्रीवियस पेपर में, तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक को भी हमें कवर करना करके लेके जाना है। तो 48 टॉपिक नहीं है वास्तव में, 48 के 48 नहीं पढ़ने, हमें यहाँ से केवल 30 टॉपिक पढ़ने हैं, 30 टॉपिक। और जो बुक में दिए होंगे, अगर तुम कोई भी प्रेफर कर रहे होंगे बुक जो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल होगी रीजनिंग की बुक, तो उसमें देखोगे लगभग 30-32 के आसपास चैप्टर होंगे। और 30-32 के आसपास चैप्टर होने का मतलब है कि हमने टारगेट कितने दिन का रखा हुआ है, तो हमने टारगेट भी इसलिए 30 दिन का रखा हुआ है। ठीक है, और 30 दिन में हम 30 चैप्टर को कवर करेंगे 1 डे 1 चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 डे 1 चैप्टर। ठीक है, 1 डे 1 चैप्टर के हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब ये रहा इसका पोर्शन, यानी कि हमने रीजनिंग को कैसे कवर करा, 1 डे 1 चैप्टर, हिंदी को कैसे कवर करा, 1 डे 1 चैप्टर, मैथ को कैसे कवर करा, 1 दिन 1.5 दिन, एक चैप्टर 1.5 दिन में हम इसको कवर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं जीएस की। क्या जीएस भी ऐसे ही कवर हो जाएगी? सर जीएस के पोर्शन कितना है, कितने चैप्टर है जीएस के, ये तो बताओ सर, तभी तो हम कवर करेंगे। तो जीएस के बारे में बात करें तो जीएस का सबसे लॉन्ग पोर्शन होता है, लॉन्ग पोर्शन होता है। क्या आता है इसमें जीएस में सर, ये तो बताओ। तो सर जीएस में आता है भूगोल। भूगोल का मतलब क्या हो गया सर, भूगोल को हम बोलते हैं ज्योग्राफी। क्या आता है, ज्योग्राफी आता है। ठीक है, और क्या आता है सर, हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास आता है, इतिहास। ठीक है, और क्या आता है सर, और आता है इकोनॉमिक्स आता है सर, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और क्या आता है सर, और इसके अलावा देखें तो यूपी जीके आता है सर, यूपी जीके। ठीक है, यूपी जीके। और क्या आता है,
और इसके अलावा आता है इसमें पॉलिटिकल साइंस आता है, पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, इसमें वो आता है। और क्या आता है सर? और इसमें स्टैटिक जीके आता है, स्टैटिक जीके। अरे और क्या आता है सर? और इसमें करंट अफेयर आता है, करंट। तो क्या सर 30 दिन में हम इसको कवर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट हैं और सातों सब्जेक्ट अगर हम बहुत डीपली पढ़ें तो इसमें क्या होगा, ये हम इस सब्जेक्ट को ही 3 मंथ में कवर कर लेंगे, इसको भी 3 मंथ लगेंगे, इसको 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 3 मंथ को 3 मंथ में हम एक सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली देखें। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, 30 दिन का मात्र समय। 30 दिन में हम इसे पढ़ना क्या है? क्या सर एक बात बताओ, कि क्या हर सब्जेक्ट से बराबर क्वेश्चन आते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। हम इनमें से कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लें ताकि हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, यानी कि हम पास होने लायक मार्क्स ले आए। तो हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं पोर्शन क्या रहेगा। सबसे ज्यादा जो पोर्शन रहता है वो 3 सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है। सबसे पहला 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके से, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस से। और स्टैटिक की बात कर लेते हैं तो स्टैटिक से भी 5 से 6 क्वेश्चन हमारे देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें 6 या 18 लगभग, इससे टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 37 क्वेश्चन और लगभग 20 के आसपास जो क्वेश्चन है वो इन 3 टॉपिक से कवर कर जाएंगे। ठीक है, बाकी भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स की बात रही तो इसमें भी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो पहले हमें इन 3 सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा प्लान 30 दिन 30 चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। क्या सर अब इसकी कट ऑफ के बारे में तो बताइए, पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी, हम कितने नंबर ले आए कि पास हो जाए? ठीक है, तो देखते हैं कट ऑफ के बारे में क्या रही। करेंगे कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैसे हम किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन करें, कितने मार्क्स लेकर आए ताकि हम इसका एग्जाम निकाल सकें। ठीक है, तो हम बात करेंगे कट ऑफ की। देखते हैं पिछली कट ऑफ क्या रही थी। अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बात करें कि पिछले साल की जब प्रीवियस कट ऑफ, ठीक है, ये क्या रही थी, तो पिछली बार की कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम। 49,000 वाली वैकेंसी की, जो 49,000 प्लस वैकेंसी आई थी, 2 वैकेंसी आई थी, एक आई थी 41,000 कुछ और एक गई थी 49,000 कुछ। ठीक है, 49,000 कुछ। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 100 के आसपास गई थी, यानी कि 100 से कम ही गई थी। 100 जिसके भी नंबर थे वो हर किसी के लिए क्वालिफाई था। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी भी लगभग 100 से इसकी कम गई थी थोड़ी सी, इसकी 100 के आसपास गई थी, 100 प्लस समथिंग कुछ। ठीक है, एग्जैक्ट इसके आसपास गई थी। सर इस बात को छोड़ो, अब बताओ कि हम कैसे तैयारी करें और इस हम एग्जाम को क्लियर कर सकें। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आप हम क्या नंबर लेकर आए। तो हमें पता है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 37 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। सर ये बताओ कि कितने नंबर हम लेकर आए और इस एग्जाम को क्रैक कर जाए और कैसे लेकर आए, ये बताइए सर आप। तो हम बात कर लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन करके आने हैं। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन करके आने हैं। तो रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आएंगे और 55 में से आपको 50 क्वेश्चन करके आने हैं। कितनी क्वेश्चन? 50। और ये 50 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं अभी 1 मंथ में, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ज्यादा पढ़ना होता नहीं है। रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है ना। तो 55 में से आप 50 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं कल से इस रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। कल को आपको वीडियो देखने को मिलेगी, पहली वीडियो। और डेली ये 15 मिनट के शो के हिसाब से हम 15 मिनट की एक वीडियो मिलेगी जिसमें एक चैप्टर एक दिन में कवर होगा 15 मिनट में। ऐसे ही मैथ की भी मिलेगी, हिंदी की भी मिलेगी और जीएस की भी मिलेगी। 15 मिनट का शो चलेगा ये हमारे इस चैनल पर और 15 मिनट में ही हम एक चैप्टर को कुछ फास्टली कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना है, इस चैनल से सब्सक्राइब कर लेना है आगे आने वाले 30 दिनों के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम जीएस की। जीएस में हम कितने मार्क्स गेन कर पाए, तो जीएस में मार्क्स को गेन करना, नंबर ज्यादा लाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ठीक है, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है कि पता नहीं क्या कब क्या पूछा जाएगा। तो जीएस में मार्क्स लाना बहुत चैलेंजिंग है, तो हम कैसे इसमें मार्क्स लेकर आए। ठीक है,
तो कितने मार्क्स हम लेकर आ सकते हैं? मैंने माना कि आप 37 क्वेश्चनों में से कम कि हमने मान लिया 20 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन, 20 भी छोड़ो, आप 15 से 20 के बीच में तो कर सकते हैं। 15 से 20 के बीच में हमें काय में लाने हैं? जीएस में। मात्र 15 से 20 के बीच में हमें क्वेश्चन कर आने हैं। बात कर देते हैं हिंदी की। तो हिंदी के क्वेश्चन कितने आएंगे? 38, क्योंकि हिंदी हम बचपन से लेके आज तक पढ़ते ही आ रहे हैं। हिंदी के बारे में क्या है कि हिंदी में ही सबसे ज्यादा लोग मार्क्स लेकर आते हैं। हिंदी हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इसमें कोई कोई बहुत ज्यादा पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आते हैं। तो हिंदी बड़ा आसान है और 30 टॉपिक है, 30 दिन में हम इतने अच्छे से कवर कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो 30 दिन में 38 क्वेश्चन है, तो 38 में से हमें कितना टारगेट लेके चलना है? लगभग 30 से 35 के बीच में हमें कितने इसमें मार्क्स लाने हैं? 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन करके आने हैं। सॉरी, मार्क्स नहीं लाने, क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 30 से 35 के बीच में। सर मैथ में कितने करके आए? तो सर मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ में भी आपको 15 से 20 ही क्वेश्चन करके आने हैं, कम से कम 15 और उससे ज्यादा 20, है ना। तो अगर हम देखें कि सर ये बैठे कितने कितने हो रहे हैं, तो अगर हम देखें मिनिमम की बात कर लेते हैं कि मिनिमम कम से कम कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। तो रीजनिंग में कितने कितने क्वेश्चन हुए? 50 हुए रीजनिंग में। हमने कम वाले ले लिए, कम वाले 50, 15 किस में हुए? जीएस में हुए। कम कि इससे कम तो आएंगे ही नहीं भाई, इससे ज्यादा ही आएंगे, हम कम वाले मान के चल रहे हैं। और 30 क्वेश्चन किस में हुए? 30 क्वेश्चन हुए काय में? हिंदी में। कम वाले लेने का 30 में से 30 लाना तो आसान ही है, कोई भी ला लेगा। ठीक है, मैथ में कितने लिए हमने? 15 क्वेश्चन लिए, 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन, ये भी कम से कम स्कोर हमने लिया है, कम से कम वाला। ठीक है, अगर हम इन्हें ही ऐड करते हैं, 5 5 10 का 0 हासिल 1 लगेगा, 5 और 1 6, 3 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11, यानी कि 110 क्वेश्चन। अगर हम लोएस्ट मार्क्स भी देखें कि कम आए, तब भी हमारे 110 बैठ रहे हैं। और पिछली बार की जो मेरिट गई थी वो 100 से नीचे ही गई थी, हर किसी, जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, चाहे एसटी की हो, किसी की भी। अब कितने बैठ रहे हैं? अगर हमने कम भी ऐड किए, मिनिमम भी ऐड किए, तब भी 110 बैठ रहे हैं। यानी कि इस पर आप, मुझे लगता है 110 पर सेफ हो, अगर आप इतना स्कोर भी कर सको। इससे कम तो होने वाला ही नहीं है, इससे ज्यादा ही करके आना है। तो ये रहेगी इस बार की कट ऑफ, यानी कि 110 प्लस हमें टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, 110 प्लस के आसपास हमें टारगेट लेकर। ठीक है, तो ये रही इस बार की कट ऑफ। ठीक है, थैंक यू।